नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक डेटा एनालिस्ट किस तरीके से बन सकते हैं। अगर आप भी डेटा एनालिसिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इसमें स्कोप है, क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्या आपकी सैलरी होगी, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। एक भी डाउट नहीं बचेगा आपके माइंड में डेटा एनालिस्ट के बारे में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं डेटा एनालिस्ट बनने का पूरा रोड मैप। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे की स्किल्स के बारे में कि आपको क्या क्या स्किल्स सीखनी पड़ेगी अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहला तो बेसिक टूल जो आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो होता है आपका एक्सेल टूल। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्सेल टूल आपका होता है यहाँ पे जो आपको सीखना पड़ेगा एक्सेल, जिससे कि आपको बेसिक डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस आप करते हैं। फिर आपका आता है एसक्यूएल। एक्सेल तो सुना होगा, अगर आप इस लाइन में नए हैं तो एसक्यूएल आपने कम सुना होगा, जो कि डेटा बेसिस से डील करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं क्वेरिंग डेटा बेसिस। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना डेटा किसी एक्सेल फाइल में या किसी कंप्यूटर में सेव करके नहीं रखती हैं। उनका लाखों का डेटा होता है, करोड़ों में डेटा होता है, तो वो बड़े बड़ी जो डेटा बेसिस होते हैं उनमें डेटा होता है। तो आपको कभी डेटा एनालिसिस करना होता है, कोई रिपोर्ट बनानी होती है, कुछ करना होता है, तो उन डेटा बेसिस से डेटा निकालना या डेटा मॉडिफाई करना या डेटा डिलीट करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। डेटा क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये आप एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है, एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जो आप सीखते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आप डेटा बेसिस से बात करते हैं, ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं। एक्सेल आपको पता है, एसक्यूएल मैंने आपको नॉर्मली बता दिया क्या होता है, जब आगे सीखेंगे तो आपको और भी डिटेल में पता चल जाएगा। फिर आता है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि पाइथन या आर लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मोस्टली तो आजकल पाइथन ज़्यादा फेमस है या ट्रेंड में है, तो पाइथन सीखेगा। प्रोग्रामिंग फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, यहाँ पे अगर आप एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई या टैब्ल्यू आता है, मतलब एक तो एक्सेल हो गया, एक डेटाबेसेस का एसक्यूएल हो गया, एक विजुअलाइजेशन टूल हो गया जो कि पावर बीआई होता है या तो टैब्ल्यू होता है, ये तीन भी आती हैं। आपको कोडिंग नहीं भी आती है, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज, तब भी आप कहीं ना कहीं जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाइथन आती है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। और बहुत सी कंपनियों में तो ये होता है कि पाइथन मस्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको पाइथन नहीं आती तो जॉब लगेगी ही नहीं। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक टैब्ल्यू या पावर बीआई आपको आना चाहिए, जो कि रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड बनाने के काम में आता है, जो कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी आपको आनी चाहिए थोड़ी सी, अंडरस्टैंडिंग डेटा ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, कि डेटा आखिर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब आप फील्ड में आएंगे तो और भी ज़्यादा नॉलेज आपको हो जाएगी। फिर चलते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। आप बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, statistics or similar field is helpful but not always required. Some roles accept certification or boot camps if you have the right skills. यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में या फिर इन सारे फील्ड्स में डिग्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये मैंडेट नहीं होता है बहुत सी कंपनीज में। अगर आप 12th पास भी हैं और आपके पास बहुत अच्छी मतलब नॉलेज है डेटा एनालिसिस टूल्स के बारे में, तब भी आप जॉब ले सकते हैं। अगर आपके पास बूट कैंप्स का सर्टिफिकेशन है, राइट स्किल्स हैं, तब भी आप ले सकते हैं। अगर आपने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीएससी कर रखी है, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो क्राइटेरियाज है ना, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, किसी किसी जॉब रोल में मैंडेट होता है किसी किसी कंपनी की तरफ से डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, अदरवाइज सब मैंडेट नहीं होता। अगर आपने बीए भी कर रखी है ना तो भी आप कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट हैं बहुत सी कंपनियों में तो तब भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा हाई एजुकेशन होगी, हाई नॉलेज होगी, तो प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, सैलरी ज़्यादा मिलती है, और एंड में तो आपकी स्किल्स ही मैटर करती हैं। आगे चलते सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी एज अ फ्रेशर 4 लाख से 7 लाख पर एनम की लग जाती है। डेटा एनालिस्ट की मिड लेवल की बात करें, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है जब आपको, तो 7 लाख से 12 लाख पर एनम। फिर सीनियर लेवल तो 12 लाख से भी ज़्यादा की आपकी सैलरी हो जाती है। बात करें स्कोप की, हाई डिमांड इन इंडस्ट्रीज लाइक टेक, फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड मार्केटिंग। जिस तरीके से इंडस्ट्रीज टेक जो है, फाइनेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं हाई डिमांड में है। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज में ये जो है डेटा एनालिस्ट रोल या डेटा साइंस बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है, कि
हर कोई अपना डेटा एनालाइज करना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आखिर हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंगली क्या एक्शन लेने चाहिए, हमारा कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए। डेटा एनालिस्ट क्या करता है कि जो डेटा होता है उसके बेसिस पे यूजफुल रिपोर्ट्स बना के देता है कंपनी की मैनेजमेंट को, ताकि कंपनी की मैनेजमेंट उस रिपोर्ट्स के बेस पे बहुत ही ज़्यादा जो आगे के डिसीजंस हैं वो ले सकें, ठीक है। अब बात करें अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर ग्रोथ इनटू रोल्स लाइक डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और इवन मैनेजेरियल पोजीशंस। डेटा एनालिस्ट के बाद आप ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी पोजीशंस आपको मिल सकती हैं। अब यहाँ पे कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, घर पे खाली बैठे हैं, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, मतलब ओपन से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा ऑफलाइन जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर जॉब करते हैं, कॉलेज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और शुरू में तो फ्री के कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। जिस तरीके से आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे कोर्सेज लोगों ने बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर पेड कोर्सेज के लिए जाना चाहेंगे तो उनके भी अलग ही अपने बेनिफिट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके बेनिफिट्स नहीं होते हैं, अदरवाइज कौन ही परचेज करेगा और वो कंपनियां क्यों चल रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जो यूट्यूब पे मिलेगा कंटेंट वो सिस्टमैटिक वे में नहीं होता है, ठीक है, और सारे के सारे सपोर्ट नहीं मिलते हैं आपको यहाँ पे। कोर्सेरा, EDX, यूडेमी, ये सारे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डेटा एनालिस्ट का, पाइथन का, SQL का, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फ्री ऑप्शन है गूगल डेटा एनालिटिक्स, जो कि कोर्सेरा पे मिल जाएगा, और खान अकेडमी फॉर स्टैट्स पे भी मिल जाएगा आपको। ऑफलाइन की बात करें तो यूनिवर्सिटी डिग्रीज और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, लोकल बूट कैंप्स लाइक जनरल असेंबली और स्प्रिंग बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अदरवाइज कोर्सेरा के जो डेटा एनालिसिस का कोर्स है, जो कि बहुत ही अच्छा, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जाके देखिए, उसकी रेटिंग देखिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट आपके लिए मैं वो कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जाके देखिए, अगर आपको बेटर लगता है तो आप कोर्स ज़रूर परचेज़ कीजिए। देखिए, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपको समरी बता देते हैं कि आपको एक्सेल, SQL, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स का, जितने भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, तो उनका आपको एक जैसे कि जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी होती है, ठीक है, वहाँ पे, और आपको अपनी एक वेबसाइट भी बनानी होती है, वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड करते हैं, ठीक है, कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, और वो प्रोजेक्ट्स आप शोकेस करते हैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे या अपने रेज्यूमे में, ताकि जो HR हैं या HR मैनेजर हैं वो आपको सेलेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे यही है कि प्रोजेक्ट्स यू आर रेडी टू स्टार्ट अप्लाइंग, द सैलरी एंड डिमांड फॉर डेटा एनालिस्ट आर ग्रोइंग, मेकिंग इट अ ग्रेट करियर पाथ। क्योंकि डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस एक ऐसा पाथ है या ऐसा फील्ड है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला, हर दिन, हर महीने, हर साल बढ़ते जा रहा है। जॉब बहुत सारी हैं, कमी है तो बस राइट स्किल्स की। स्किल्स सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पे थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है, खुद पे लगा के अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कोर्सेरा का, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं उसकी रेटिंग वगैरह। और अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो कोर्स ज़रूर परचेज़ करें। आई होप मैंने आपको डेटा एनालिस्ट कैसे बनते हैं, क्या क्वालिफिकेशन, क्या सैलरी, क्या स्कोप, सारी चीज़ें बता दी हैं, क्या टूल्स, ठीक है। फिर भी कोई मन में डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।